लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इनको जब जहां मौका मिला तब इन्होंने बिहार की गरीब जनता को लूटने की बात की। भ्रष्टाचार का फल जेल ही होता है। लालू यादव तो वैसे जेल का फल चख चुके हैं। अभी जो भाई को आप लोग नजदीक सटाते हैं, दूसरे भाई को और लालू जी को जेल भेजने की बात करते हैं। फाइल छीन ली, किस चीज की फाइल छीनी है भी आपके लिए जानना जरूरी है। आपके और आपके दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। और जब प्रतीक जैन पे छापा पड़ा तो ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो आई और उन्होंने कानून को अपनाया। एक तरफ कानून अपना काम करेगा, दूसरी तरफ बंगाल की देवतुल्य जनता अपना काम करेगी। इस बार बंगाल को ममता दीदी के भ्रष्टाचार से मुक्त करा दिया जाएगा। यहाँ लालू जी को जेल भेजेंगे, वहाँ ममता बनर्जी को भी भेजेंगे, हेमंत सोरेन को। नहीं, हम किसी को जेल नहीं भेजेंगे। जो भ्रष्टाचार का पेड़ लगाएगा वो जेल का फल खाएगा। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। लालू यादव के पूरे परिवार पर फिर से संकट गहराता जा रहा है। अब माननीय न्यायालय ने भी ये मान लिया है कि लालू परिवार ने जो है साजिश किया था और अब आरोप भी तय हो गया है। हम बात करेंगे, हमारे साथ प्रवक्ता कुंतल कृष्णन जी हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। जी सागर, कैसे देख रहे हैं? माननीय न्यायालय ने तो ये मान लिया है कि लालू परिवार जो है इस तरह की चीजों में संलिप्त था, आरोप तय हो गए हैं। सागर भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार ने जब जिंदगी भर भ्रष्टाचार का पेड़ लगाया है तो जेल तो वही तो फल है। भ्रष्टाचार का फल जेल ही होता है। लालू यादव तो वैसे जेल का फल चख चुके हैं। अभी जो स्थिति है, लैंड फॉर जॉब, ये जो मामला हुआ जिसमें कि लालू प्रसाद यादव जब थे रेल मंत्री, तो उनके पूरे परिवार ने नौकरी देने के नाम पे बिहार की गरीब जनता से जमीनें लिखवा ली उनकी। इस मामले में जांच एजेंसीज ने पुख्ता सबूत पेश किए कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने पुख्ता सबूत पेश किए। अदालत ने पूरा समय दिया लालू परिवार को, आप अपनी बात रखें। पर क्या बात रखेंगे? भ्रष्टाचार किया है तो भ्रष्टाचार दिख रहा है। आज आरोप तय हो गए हैं। अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार जेल के सलाखों के पीछे नजर आएगा। और हम लोगों का तो पुख्ता मानना है, और बिहार की जनता इस बात को जानती है कि लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इनको जब जहां मौका मिला तब इन्होंने बिहार की गरीब जनता को लूटने की बात की है। जब जहां मौका मिला। लालू यादव मुख्यमंत्री बने, राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी, चारा घोटाला कर लिया, अलकतरा घोटाला कर लिया, पता नहीं और कितने घोटाले कर लिए। रेल मंत्री बने तो नौकरी देने के नाम पे जमीनें लिखवा ली गरीब जनता की। जेल भेजेंगे, अदालत जेल भेजेगी। जांच एजेंसियों ने जो सबूत दिए हैं उसके ऊपर अगर ये प्रूफ हो जाता है कि लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो अदालत से ही ये जेल जाएंगे। कुंतल जी, ये खेल कैसा चल रहा है? एक भाई को आप लोग नजदीक सटाते हैं, दूसरे भाई को और लालू जी को जेल भेजने की बात करते हैं। क्या चल रहा है भाई, हम न किसी को सटाते हैं न किसी को हटाते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। हम तो सिर्फ ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी एजेंसियां, स्वायत्त एजेंसियां अपना काम स्वच्छ वातावरण में कर सके। बिहार में सिर्फ ये सुनिश्चित किया जाता है। अभी आप देखिए, केवल बिहार में ही तय किया जाता है, बंगाल में नहीं? नहीं, यही मैं आपको कहने वाला था कि हम तो कभी भी किसी एजेंसी के काम में दखलंदाजी नहीं करते हैं। और वहीं देखिए बगल में बंगाल में ममता दीदी छीन ली ना फाइल, क्या कही आप? ओहो, फाइल छीन ली, किस चीज की फाइल छीनी है भी आपके लिए जानना जरूरी है। आपके और आपके दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। फर्जी नौकरी देने का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। इसमें देश के बहुत सारे राज्यों में छापा मार रही है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बहुत सारे जगहों पे छापा मारा है। उसी में से एक छापा, ये जो राजनीतिक बहेलिया है प्रशांत किशोर, इसी की पुराने संबंध की वो जो कंपनी है आईपैक, उस पर छापा पड़ा। प्रतीक जैन पे छापा पड़ा। भाई, प्रशांत किशोर का पुराना साथी है प्रतीक जैन। और जब प्रतीक जैन पे छापा पड़ा तो ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो आई और उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। तो आप लोग क्या कर सके सर? केंद्रीय एजेंसियां क्या कर सकी? चिंता मत कीजिए, कानून अपना काम करेगा। हमारी तो यूएसपी ही यही है, हमारी मजबूती यही है
कि हमारे रहते हुए कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता है। कानून अपना काम करेगा। एक तरफ कानून अपना काम करेगा, दूसरी तरफ बंगाल की देवतुल्य जनता अपना काम करेगी। इस बार बंगाल को ममता दीदी के भ्रष्टाचार से मुक्त करा दिया जाएगा। कैसे विश्वास में लेंगे कुंतल जी? लगातार बंगाल में पिछले बार जनता ने लगभग 75 सीट आपको दिया ना, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? जनता के साथ आप खड़े नहीं रहे। फिर जनता कैसे विश्वास करेगी भारतीय जनता पार्टी? खड़े हैं, हम ही तो खड़े हैं। ये जितने फर्जीवाड़े हो रहे हैं, हम उसका पर्दाफाश कर रहे हैं और ममता दीदी उन फर्जी लोगों को बचाने पहुंच रही हैं। खड़े तो हम ही हैं। ठीक बात है, लेकिन इस बार सागर भाई बंगाल में राजनीतिक लड़ाई नहीं है। बंगाल में एक सभ्यता को बचाने की लड़ाई है। बंगाल में हिंदू अस्मिता को बचाने की लड़ाई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल जिस प्रकार से कानून अपने हाथ में लिया, यह तो संघीय ढांचे पर सीधा सीधा प्रहार है। और जब ईडी सुरक्षित नहीं है, वहां पर राज्यपाल को धमकी दिया जा रहा है, तो आम आदमी कैसे आपको विश्वास में आकर वोट दे देगा भाजपा को? इसीलिए तो जरूरी है कि ममता बनर्जी के इस दुष्काल का अंत हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? जनता को विश्वास में कैसे लेंगे? क्या जनता को हम पे विश्वास है। जनता को हम पे विश्वास है। इसीलिए तो ममता बनर्जी के सबसे करीबी आदमी पे भी जांच करने में भारत की स्वायत्त एजेंसियां बिल्कुल ही नहीं घबराती हैं। ये भीड़ तंत्र नहीं है। भीड़ तंत्र नहीं है। ममता जी को यहाँ लालू जी को जेल भेजेंगे, वहां ममता बनर्जी को भी भेजेंगे, हेमंत सोरेन को भेजेंगे। नहीं 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 नहीं, हम किसी को जेल नहीं भेजेंगे। जो भ्रष्टाचार का पेड़ लगाएगा वो जेल का फल खाएगा। हम कौन होते हैं किसी को जेल भेजने वाले? आरोप हमने थोड़ी तय किया है। आरोप तो अदालत ने तय किया है, आरोप तो कोर्ट ने तय किया है। आपको पूरा मौका मिला अपने आप को अपना पक्ष रखने का, अपने आप को पाक साफ साबित करने का, आप नहीं कर पाए। अगर अदालत का यह फैसला आ जाता है तो हमारी सरकार और हमारी सरकारी एजेंसियां अदालत के फैसले को तुरंत इंप्लीमेंट कर देगी। चलिए, तो अदालत के फैसले को तुरंत ही इंप्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन बंगाल में क्या होगा इस पर सबकी नजर बनी हुई। अभी थोड़ी देर पहले टीएमसी के तमाम जो सांसद थे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बंगाल में भी धरना प्रदर्शन जारी है। मामला माननीय उच्च न्यायालय के पास भी चला गया। अब देखते हैं कि इस मामले में क्या कुछ होता है, लेकिन राजनीति इस मुद्दे पर खूब हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।